प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अकेडमिया अंबाला में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 बहादुर भीम। बच्चों, आप सभी कौरवों और पांडवों के बारे में जानते हैं और इसमें से जो सबसे बलशाली थे उन बहादुर भीम के बारे में भी आप जानते हैं। तो आइए आज बहादुर भीम की एक कहानी सुने। राजा पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 भाइयों में भीम बहुत बहादुर और बलवान थे। एक बार वन में घूमते घूमते 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक गांव में पहुंचे। वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। उन्हें प्रतिदिन ढेर सारा भोजन और एक आदमी राक्षस के पास भेजना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। ब्राह्मण का एक ही बेटा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे। रात को रोने की आवाज सुनकर भीम उनके पास गए और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने रोते रोते सारी बात बता दी। भीम ने कहा, आप रोइए मत, कल आपके बेटे की जगह राक्षस के पास मैं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। भीम बोले, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लादकर राक्षस के पास पहुंचे और आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगे। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, यह क्या कर रहा है? भीम ने कहा, देखता नहीं, खा रहा हूं। भीम की बात सुनकर राक्षस गुस्से से पागल हो गया। वह भीम पर तेजी से झपटा। भीम तैयार थे। उन्होंने उछलकर जोर से एक लात राक्षस की कमर में जमाई। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को बेहाल कर दिया। वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और उसका गला दबाने लगे। कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई। भीम गाड़ी लेकर वापस आ गए। जब गाड़ी गांव पहुंची तो भीम को जीवित देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। ब्राह्मणी ने भीम को छाती से लगा लिया। कुंती भी बहुत खुश थी कि उसके बहादुर बेटे ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया। भीम को गले लगाते हुए कुंती ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको बहादुर भीम की कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।